Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. चर्चा करेंगे कि कल 17 मार्च 2023 इंडियन मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। अगर बात करें आज एक्सपायरी के दिन की, तो एक्सपायरी का दिन काफ़ी अच्छा था। मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। आप देख सकते हैं कि सुबह एक फ्लैट ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो अर्ली 30 मिनट्स था उसके अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई दी, लेकिन उसके बाद वापस शॉर्ट कवरिंग आई। इसी तरह मार्केट के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दी थी। और लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि निफ्टी ने अभी भी अपने 17,000 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। आज का जो क्लोजिंग दिया है वो भी 17,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जब तक 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, आपको कोई ज़्यादा अग्रेसिवली कोई आपको कॉल ट्रेड में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और मैंने तो आपको स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि आप कोई भी ट्रेड हो, या पुट हो या कॉल, आपको BTST नहीं करना। अगर वो आप अवॉइड करते हो और उसके बाद अगर आप हमारे बताए गए लेवल्स को फॉलो करते हो, तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। उसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसीलिए अगर आप BTST अवॉइड करते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि BTST में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी कैपिटल एक दिन में डबल भी हो सकती है और एक दिन में ख़त्म भी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि BTST आपको अवॉइड करना है। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। साथ में आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे हम आपको मार्केट की हर अपडेट से रूबरू करवाते हैं और साथ में हम ट्रेड भी प्रोवाइड करते हैं। वो ट्रेड को देख के आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल की, तो 17,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखें, मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे लेके जाता हूँ। अगर 1 आवर का चार्ट अगर आप देखें, तो मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फॉलो करा मार्केट। आप अगर इसको अगर अपन रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन जैसा काम कर रहा है। ये कम्प्लीटली नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ये काम कर रहा है। जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर होती है तो फिर आपको अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अच्छे से बन भी रहा है, आप देख सकते। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको अपसाइड मूव आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है 17,000 के लेवल का। अगर 17,000 के लेवल्स को अगर मार्केट फॉलो करता है, तो फिर आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर 17,000 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक कॉल में ट्रेड लेने की। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,100 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,200। और अगर 17,000 के लेवल को अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 16,900 एंड 16,800। आप देख सकते हैं किस तरह मार्केट ने रिएक्ट किया है, लेकिन 16,800 के लेवल्स का सम्मान किया है। कल भी 16,800 के लेवल को टेस्ट नहीं किया था और आज भी 16,800 के लेवल को टेस्ट नहीं किया। तो 16,800 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। उस सपोर्ट को फेस कर रहा है और उसकी वजह से और डाउन साइड आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और 17,000 के लेवल के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो आपको कोई भी अग्रेसिवली बाइंग में नहीं एंट्री करनी है। आपको हो सके उतना 17,000 तक अवॉइड करें। अगर 17,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होकर क्लोज होता है, तो फिर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बाइंग करने की, और आप कॉल में पैसा बना सकते हैं। वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, आपके सामने है।
चार्ट, ये 1 आवर का चार्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज किस तरह रिएक्ट किया है। पहले पुट, फिर कॉल, फिर पुट, बाद में मार्केट में कुछ समझ आने जैसा आज बिल्कुल था नहीं। मार्केट 39,200 के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था और बिलो साइड 38,600 के सपोर्ट को फेस कर रहा था। ये दोनों के बीच के अंदर आज मार्केट ने ट्रेड किया, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद एक बार ऐसा लगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है और एक बार 39,350 के लेवल तक मार्केट ने टेस्ट किया था। लेकिन बात होती है सस्टेन करने की। एक बार अगर आप ट्रेड में हो और अगर मार्केट छोटा सा ब्रेकआउट मिलता है तो आप उसमें तुरंत बुक कर लीजिए। अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट मिलता है तो उसके लिए आपको ट्रेल करना पड़ता है अपनी पोजीशन को। लेकिन ट्रेल करने का एक नुकसान ये है कि अगर आप वोलेटाइल डे के दिन अगर कोई भी पोजीशन को ट्रेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर जब आप देखते हो तो वापस मार्केट उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेल करना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेल करते तो आप ऑब्वियसली पैनिक हो जाते और आप लॉस में एग्जिट करते। इसलिए आपको अगर ट्रेल करते हो तो आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा ग्रीड अगर आप कर लेते हो मार्केट के अंदर तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका तभी काम करेगा जब मार्केट वन साइडेड रन कर रहा हो, यानी कि धीरे 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 सही, लेकिन मार्केट एक साइड के ऊपर जा रहा हो, एक साइड के साथ चल रहा हो, या तो अप साइड जा रहा हो या फिर डाउन साइड जा रहा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वोलेटाइल डे है और अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट मिल रहे तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते। ज़्यादा ग्रीड से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, कल वैसे फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन इतना ज़्यादा कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं होता है, तो फिर भी लेकिन आप 500-600 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉलेटिलिटी के साथ में। तो आपका ब्रेकआउट लेवल होगा 39,200 लेवल आपको ध्यान रखना है और फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 39,500 होगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी 39,800। डाउन साइड की अगर बात करें तो 39,000 के लेवल को आपको ध्यान रखना है। अगर उसके नीचे आता है मार्केट तो आपको एक पुट के अंदर एंट्री मिलेगी और फर्स्ट टारगेट होगा 38,800 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 38,500। निफ्टी के पास 16,800 और बैंक निफ्टी के पास 38,500 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट में अभी कोई ज़्यादा वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है मार्केट कल से रिवर्स हो जाए, अगर कल से नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली आपको मंडे से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आते हुए दिखाई देगा और एक अच्छा अपसाइड मूव भी आते हुए दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान रखना और उसके बाद ये आपको ट्रेड करना है। कोई भी ज़्यादा आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। 9:15 से 3:30 के बीच के अंदर जो ट्रेड करते हैं वही करो। उसके बाद आपको कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आप मेरी बात को मानिए कि अगर आप BTST अवॉइड कर देते हो तो आपका 60% नुकसान है वो कम हो जाएगा। ये टेस्टेड एक एनालिसिस है कि मोस्टली जो लॉस होता है वो BTST के अंदर होता है। BTST में आपको पता है कि अगर आप 10 दिन तक कोई पोजीशन अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो, 10 दिन लगातार अगर एक पोजीशन, उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन एक दिन मार्केट आपके पूरे प्रॉफिट को खा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। एकदम सेफ रहता है अगर आप सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करते हो, 3:30 से पहले एग्जिट कर देना आपको, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।